हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आप सबों के बीच शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जिसमें कि मेरी और सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही सीनियर वकील की रिकॉर्डिंग है, जिस रिकॉर्डिंग को पूरा मैंने इस वीडियो में डाला हुआ है। तो इस रिकॉर्डिंग को बिना स्किप किए हुए पूरा जब तक आप लोग नहीं सुनेंगे तब तक आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर आप स्टार्टिंग का थोड़ा सा सुन लेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, या बीच का सुन लेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, या एंड का सुनेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग इस रिकॉर्डिंग को पूरा अंत तक सुनिएगा, तभी आप लोगों को कुछ भी समझ में आएगा। इसी रिकॉर्डिंग से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अब जीत किसकी है। जीत निश्चित सीबीटी क्वालिफाई की है। इस रिकॉर्डिंग में आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप लोग बिना लेट किए इस रिकॉर्डिंग को पूरा सुनिए। जी, नमस्कार। हेलो, क्या हाल-चाल? क्या हाल-चाल? नमस्ते, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा, आप कैसी हैं? हम भी अच्छे हैं। और माताश्री आपके घर में सब लोग? हाँ, सब लोग ठीक हैं, आप सॉरी, बताइए व्यस्तता कैसे? के कारण कोर्ट के दिन भर तो कोर्ट कचहरी में व्यस्त रहते हैं। फिर जी, जब वो तो फ्री है टाइम ही। होते हैं तो मैंने कहा चलिए कि एक बार पूछ लेते हैं, दोस्त हुँ। के घर में सब लोग कैसे हैं? बिल्कुल, और बिल्कुल। सॉरी हम समय से बात नहीं हो पाती है वो तो हम थोड़ा-सा सादर क्षमा चाहेंगे। नहीं, क्षमा मत बोलिए। आप कम से कम रिस्पॉन्स देते हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। उस टाइम में हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे जब हम आपको कॉल किए थे। अच्छा, अच्छा। तो तो ये और फिर बहुत देखिए सारा राज्य कमेंट। सरकार के पास हुँ, सुनिए, राज्य सरकार के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। जी। स सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो, हुँ, दोनों के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, लेकिन जब कोई वैकेंसी निकलती है, सेम आप ही तरीके का मैटर पिछले सब फर्स्ट जो टीचर की बहाली हुई थी उसमें, जी। जिसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो बिहार सरकार ने चेंज कर दी। जी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना। जी। उसका भी श्रेय आपके दोस्त के कारण ही उन लोगों को नौकरी लगी है। तो जी। 536 लोगों को नौकरी लगी है। मैंने ही सलाह दिया था ग्रुप को। आज हुँ। जो टीचर बन के बैठे और ऐश कर रहे हैं, जी। वो एक जजमेंट के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को उठा के मारा था हमने। हमारे ही अच्छा। ग्रुप ने उन लोगों का केस लड़ा था। मेरे पास अच्छा। आया था, पटना वाले सारा दिल्ली से तैयार करके दिए थे। जी। देखिए, बस कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मतलब केस जो है देखिए, ना इसको रद्द कर दिया जाएगा। फर्स्ट बात आपने जितना सवाल पूछा, हुँ। उस सवाल का लीगल तौर पर जवाब हमने दे दिया, ठीक है? हुँ। लेकिन सारा खेल क्या है कि आपके केस के ड्राफ्टिंग को ना मैंने तैयार किया है, ना मैंने देखा है आज तक। जी। वो जैसा आपने बोला मैंने उतना का जवाब दे दिया, जी, ठीक? आपने जो भी लीगली सवाल किए उसका मैंने जवाब दे दिया। जी। ना जब तक कि मैं आपके केस की डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ूंगा नहीं, मुझे समझ जी। में नहीं आएगा, मैं आपको कोई सलाह देने से उचित नहीं है। अगर आप मेरे से कोई भी लॉयर, आप जब तक कि आपकी आप सलाह मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, जी। लेकिन जब तक हम आपके केस को पढ़ेंगे नहीं, उसमें क्या मेरिट है, नहीं मेरिट है, तब तक हमें क्या मालूम होगा? जी। हुँ, अब भाई देखिए कुछ। सुन लीजिए, हुँ, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उसको भी मालूम है कि अगर वो जो कर देगा पद पर रहने के दौरान, वो पूरे भारत में मान्य होता है। जी बिल्कुल। तो कुछ ऐसी दूरगामी फैसले करने से पहले वो भी 10 बार सोचते हैं, उन पर भी दबाव होता है ना? जी बिल्कुल। जैसे आपका कहना है कि 2018 की नियमावली और 2025 की नियमावली एक दोनों मान। 2018 है, एक 2023 है, ठीक है? हाँ। 18 में क्या है कि कॉलेज का नंबर था, और हम्म, 23 में क्या था कि बोला गया आप कि लोगों ने किस बेस पर फाइल किया है हम ये लोग बताइए? सीबीटी क्वालीफाई हैं। अच्छा। अब वो लोग नंबर के कॉलेज से जो नंबर मिलता था वो था, वो लोग पहले केस की थी और फर्स्ट बेंच और डबल बेंच दोनों में जीत गई थी। मेरा एक सवाल बताइए कि आप किस पर्पज से कोर्ट गए थे या हम बिहार? सीबीटी क्वालीफाई थे, अच्छा, ये इसलिए क्या हम होता है? अपना हम लोग कंप्यूटर बेस पे एग्जाम दिए थे, ठीक। और उसी वैकेंसी में कंप्यूटर बेस पे मेरा एग्जाम एक दिए थे। सवाल बताइए, हुँ, एक बिहार सरकार एक वैकेंसी निकालती है, जी ठीक? हाँ। ध्यान से समझिएगा, इसी में आपके आंसर का जवाब होगा। हुँ। बिहार सरकार, आई एम नॉट अ जज बट मैं कल को मैं जज बन के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनता हूँ। जी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज कहाँ से बनते हैं? हम जी। लॉयर ही बनते हैं जो जी, बिल्कुल, ये मेरिटोरियस तो होते हमको पता है। हैं, ठीक है? हुँ। अब आपके दोस्त के बहुत सारे लोगों को लगता है कि इन फ्यूचर में मैं यही रहूंगा। जी, बिल्कुल। जो काबिलियत आप में है और जो जहाँ तक मैं आप। मेरी बात ध्यान से समझिए, बहुत सारे हुँ, लोगों को लगता है, पता नहीं क्यों, हुँ। बहुतों को लगता है, इवन रिलेटिव्स को भी लगता है, ठीक है, जी, बिल्कुल। कि लंबा वो है और हर तरीके, तो वो बात की बात है ना? जी, बिल्कुल।
और उसमें नॉलेज सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद लिंक्स होते हैं। जी बिल्कुल। ध्यान से समझिए, बिहार सरकार ने एक वैकेंसी निकाली जी, जी, जी। इतने पद के लिए, जितना जी, पद है, कि जी। मुझे इस वैकेंसी है, हुँ, सृजित किया, इतनी नौकरी सृजित किया, वैकेंसी चालू हो गई। हुँ, हुँ। वैकेंसी चालू होने के बाद उसमें एलिजिबिलिटी बनाया गया, जितने जी, भी कैंडिडेट्स हैं उनकी मेरी ये क्वालिफाई कर सक, इसके लायक मेरा डिग्री है, तो वो उस वैकेंसी को भरता है। जी। फिर स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान से समझिएगा, जी, हम सारा वैकेंसी चीज़ समझ रहे हैं। ध्यान वैकेंसी निकालती है, मैंने बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर वैकेंसी निकालती है। वैकेंसी निकालने के बाद समय देता है, जो एलिजिबल होगा वही फॉर्म भरेगा, जी, क्योंकि आप लोग टेक्निकल हैं। फिर वहां से जब होती है तो वो सक्षमता परीक्षा लेती है, जो उसका है, एग्जाम लेती है। तो एग्जाम लेने के बाद वो रिजल्ट निकालती है, जो भी क्वालिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, जी, जी, जी। यहीं तक का है ना। जब हुँ। क्वालिफाइड हो जाते हैं, फिर उसके बाद नियमावली में चेंज करती है, यही कहना है ना। जी, नहीं, अब हम आपको बताते हैं। अब आप सारी बात बोले, अब मेरी बात को आप सुनिएगा, ठीक है? ये हाँ एक वैकेंसी आती है, ठीक है? जो 18 की नियमावली से आती है, जो कि हाँ कॉलेज के नंबर के आधार पे होती है। जो हाँ। कि जो डिग्री वगैरह जो आप देखते हैं हम्म प्राइवेट कॉलेज से, जैसे हम लोग भी डिग्री लिए हुए हैं, तो उसके आधार पे आती है। तो हम लोग मतलब हम्म। कोरोना काल के पास आउट हैं, तो नंबर कम था, उसमें हम लोग छँटा जाते हैं, ठीक है? ठीक 18 है। की नियमावली से। लेकिन फिर गवर्नमेंट को क्या होता है, नहीं होता है, उसको लगता है कि नहीं, जब हम सैलरी देंगे, तो हम क्यों नहीं सीबीटी को के आधार पे लें। फिर उसी वैकेंसी को संशोधित करके नियमावली 23 उसी को ले आती है। वही 10,791 सीट में नियमावली 23 आ जाता है और सारे स्टूडेंट फिर से एग्जाम देते हैं। उस टाइम में फिर से कुछ फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, जो फिर से फॉर्म भरते हैं, जो पहले हम्म उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। और हम्म उसके बाद वो लोग भी एग्जाम में बैठते हैं जो लोग की केस किए थे, ठीक है? जो लोग हम्म केस किए हुए हैं वो लोग भी एग्जाम को मानते हैं और एग्जाम में बैठते हैं। और जब हम्म वो लोग फेल कर जाते हैं तो फिर वो लोग केस कर देते हैं, हम्म ठीक है? केस वो लोग पहले ही किया रहता है, लेकिन फिर भी वो सरकार के इस नियम को मानते हुए एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है? हम्म हम्म। और फर्स्ट बेंच और फिर केस हो जाता है, तो इधर से क्या होता है, फर्स्ट बेंच में वो लोग जीत जाते हैं, तब इधर से मुझे हम लोग। उसमें मत जाइए, मैं जितना सवाल पूछ रहा हूँ उसी पर बताइए। जी, जजमेंट मैं ही बता देता हूँ। जी, जी, बोलिए ना। 2018 की बेंच है, कोरोना से उसका कोई लेना देना नहीं है। दस हम्म, हजार सात सौ इक्यानवे सीट मिली, बिहार हम्म, सरकार ने वैकेंसी निकाली, आप लोगों ने फॉर्म दिया। फॉर्म हम्म। भरने के बाद आप लोग फर्स्ट मेरिट में क्वालिफाई नहीं किए, यही ना। नहीं, और वो नियम को फिर संशोधित कर दिया गया। हाँ, एग्जाम से हुँ, पहले। हाँ, एग्ज़ाम से पहले फिर उसी वैकेंसी बहुत में हम बढ़िया, लोग ध्यान। एग्ज़ाम दी। हुँ, अच्छा, वैकेंसी निकाली, फिर संशोधित किया गया, हाँ, फिर हुँ, क्वालिफिकेशन तय किया गया कि ये हुँ, क्वालिफिकेशन हुँ, है, उसके दायरे हाँ, में आप लोग आ गए। हुँ, तो उसके उसके बाद फिर एग्जाम लिया गया, एग्जाम को आप लोग क्वालिफाई कर लिया, यही है जी, ना। जी, हाँ, हाँ। अब और जब फिर वो वैकेंसी। लोग जो जो केस की ना, वो लोग हम्म, ये केस किया कि खेल के बीच में नियम चेंज नहीं किए जा सकते हैं। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, मेरी बात समझिएगा। हुँ, जब एक बार एग्जाम हो, जब फॉर्म भरा जाता है, हुँ, फिर फॉर्म भराने जब तक एग्जाम नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा, जी, जी, जब जी। तक एडमिट कार्ड नहीं निकल, एडमिट कार्ड निकलने का मतलब एग्जाम डेट आ जाना है। एडमिट कार्ड निकलने के बाद, ध्यान से समझिएगा, एडमिट कार्ड निकलने से पहले बिहार बिहार सरकार भी सरकार 50 साइन कर दे, ठीक है, जी। हो जाता है एडमिट कार्ड निकलने के बाद। फिर एडमिट कार्ड निकलने के बाद रिजल्ट भी हो जाता है, उसके हिसाब से फिर चीजें आपके फेवर में जाएगी। ठीक, जी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई मतलब नहीं है कि बिहार सरकार के पास पैसा है नहीं है। वो सिर्फ लॉ ये टेक्निकल पॉइंट देखेगा कि एडमिट कार्ड होने से पहले आपने 50 संशोधन किए, क्योंकि एग्जाम नहीं हुई थी। हुँ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। हुँ, लेकिन जैसे ही आप एडमिट कार्ड जारी हो गया, आप लोगों ने एग्जाम भी दे दिया, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट भी आ गया, जब ज्वाइनिंग की बात आ गई तो फिर मैटर लटक गया, यही है ना। जी, हाँ। तो वो तो आपके फेवर में जाएगा फ्यूचर में। तो वही चीज़ है ना कि अभी भी मतलब मेरे वीडियोज़ पे कमेंट या आते तो हैं। मैं सुनिए, उससे मतलब नहीं है आपके जो दिक्कत है, मैंने आपका ना वीडियो देखा है ना मैंने आपकी केस की ड्राफ्टिंग देखी है। जी। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा, हुँ। अगर उसने थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाया तो आप लोगों को नौकरी तो रखी रखाई जी, जी, बिल्कुल। है ना। क्योंकि हाँ, वो क्या था क्योंकि ना सुप्रीम 18। कोर्ट के जज जो होते हैं, वो हुँ, टेक्निकल पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है, जी। हुँ, और टेक्निकल पॉइंट्स पर ही जी।
टेक्निकल पॉइंट्स पर ही बातचीत होती है ना। जी जी। तो यही है, घबराने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले पर ध्यान रखिए, हो जाएगा सब कुछ। जिंदगी में इतना कष्ट काटे हैं तो वो भी सही हो जाएगा, है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। आई होप कि अच्छा हो जाए, मेरे तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं। जी बिल्कुल। जी।